हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस का मॉडल सेट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसका सही आंसर होगा f बराबर r/2। आगे चलते हम लोग, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर है 2। आगे चलते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। आगे चलते हैं, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। आगे चलते हम लोग, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर है मिट्टी। आगे चलते हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो इसका सही आंसर है सीधा। यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 24 सेंटीमीटर। आगे चलते हम लोग, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। आगे चलते हम लोग, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है तो इसका सही आंसर है आभासी व सीधा। आगे चलते हम लोग, डायऑप्टर मात्रक है तो इसका सही आंसर है फोकस दूरी। आगे चलते हम लोग, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो इसका सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। आगे चलते हम लोग, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस। आगे चलते हैं, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है दृष्टिपटल। आगे चलते हम लोग, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वियोजन। आगे चलते हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। आगे चलते हैं हम लोग, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो इसका सही आंसर होगा Cu, PbO। आगे चलते हैं हम लोग, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपचयन। आगे चलते हैं, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी संयोजन। आगे चलते हम लोग, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन। आगे चलते हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो इसका सही आंसर है लिटमस। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वो लाल नहीं हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है C6H12O6। आगे चलते हम लोग, दिए गए लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है तो इसका सही आंसर होगा आपका CuSO4.5H2O। आगे चलते हैं, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है NaHCO3। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपनी अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा उसमें H पॉजिटिव प्लस आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। आगे चलते हम लोग, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। यह पदार्थ में कौन अम्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A। आगे चलते हम लोग, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो इसका सही आंसर होगा वियोजन। आगे चलते हम लोग, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो इसका सही आंसर है उत्सर्जन। आगे चलते हम लोग, प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो सही आंसर है जल। आगे चलते हम लोग, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्राणी संभोजी पोषण। आगे चलते हम लोग, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है?
तो इसका सही आंसर है टाइलिन। आगे चलते हैं। श्वसन प्रक्रिया में पायरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव्य। आगे चलते हम लोग। पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है जाइलम। किसी संश्लिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है जनन। आगे चलते हैं हम लोग। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा पुनरुद्ध भवन। आगे चलते हैं हम लोग। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका परागन। आगे चलते हैं। भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? तो इसका सही आंसर है प्लेसेंटा। आगे चलते हैं। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो इसका सही आंसर है प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। आगे चलते हैं हम लोग। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 15 किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। आगे चलते हैं। परागकोश में होते हैं परागकण। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें अगली वीडियो कौन सी सब्जेक्ट की चाहिए। धन्यवाद।